नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदान दोनों चरणों का हो चुका है। नतीजे कल आ जाएंगे। कल नतीजे आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसका पलड़ा भारी रहा, वोटर ने किसको सबसे ज़्यादा अपना मत दे करके चुना है। ये सारी चीज़ें कल तक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले इस समय चल रहा है कयासों का दौर। खास तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो जो तस्वीर दिखा रही है, वो तस्वीर पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। आप अगर देखें, सभी चैनल जो हैं वो पूरी तरीके से स्वीप दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने स्वीप कर दिया है। वो चाहे मेयर के लिए हो, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए हो, या फिर चेयरमैनी के लिए हो, या फिर पार्षदों के लिए हो, हर तरफ सिर्फ बीजेपी ही आपको नज़र आएगी। इसके अलावा दूसरी किसी पार्टी को वो कोई एज भी नहीं दिखा रहे हैं, देता हुआ भी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है मतदान का प्रतिशत बेहद कम होना। अब आप सोचिए कि मतदान इतना कम हुआ है तो ये किसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है कि मतदान कम होना, लोगों का घर से ना निकलना, वोटर का घर से बाहर आकर के मत ना देना, वोट ना देना, वोट कास्ट ना करना, ये क्या मैसेज है और ये मैसेज किसके लिए है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि इस पर कोई बात करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर इस पर बात करेंगे तो अंदर की जो तस्वीर है वो सामने निकल के आएगी कि बीजेपी नुकसान में है कम वोटिंग की वजह से। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरीके से हर बार निकाय चुनाव में उसका दबदबा रहता है, निकाय चुनाव में बीजेपी ही हमेशा कब्जा करती है और ये चीज़ अलग है। लेकिन क्या वोटर उदासीन रहा बीजेपी के प्रति? क्या उसने बीजेपी को वोट देने लायक नहीं समझा? क्या उसे लगा कि बीजेपी को वोट देकर के हम अपना वोट खराब कर रहे हैं? क्या उसे ऐसा लगा कि इस बार मतदान करने नहीं जाना चाहिए? क्या फ़ायदा है मतदान करके, क्या फ़ायदा है वोट देके? क्योंकि स्थिति तो जस की तस ही रहने वाली है। तो ये चीज़ जो है ये कोई नहीं दिखा रहा है, ना कोई बता रहा है कि जो भले ही बीजेपी जीतेगी, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं बीजेपी जिन पर अच्छा खासा फाइट किया है, लेकिन उनमें जो जीत का जो अंतर होगा वो देखिएगा आप, जरूर चौंकाने वाला होगा। क्योंकि इस जितनी भारी संख्या से और जितनी भारी स्वीप से ये लोग दिखा रहे हैं उसका उलट होने वाला है, ऐसा अंदाज़ा हम लगा रहे हैं और ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। उसका कारण है, उसके पीछे के कई सारे कारण है, अभी आपके साथ साझा करूंगी कैसे। अगर आप मतदान देखें तो हम शुरू करते हैं बरेली से। अब आप सोचिए, बरेली जो बीजेपी का गढ़ है, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर केवल 41% मतदान हुआ है। अब आप सोचिए, जो बीजेपी का, इसका मतलब यह है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं बहुत उदासीन रहा वोट कास्ट करने के मामले में, उसने निकलना ही जरूरी नहीं समझा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के समर्थन से जो कैंडिडेट लड़े हैं, निर्दलीय कह सकते हैं उनको, हालांकि वो सपा समर्थित हैं, जीप जिनका निशान है, वो डॉक्टर IS तोमर, वो काफ़ी मजबूत पोजीशन में वहाँ पर लड़े हैं। और तीसरी चीज़ जो है वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि जो बसपा का कैंडिडेट है उसको भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट गया है। अब मुस्लिम वोट अगर दो खेमों में डिवाइड हुआ है कि आपके BSP और कांग्रेस, तो फिर थोड़ा सा यहाँ नुकसान हो सकता है। लेकिन मतदान का जो प्रतिशत है बरेली में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि बरेली में हर बार, पिछली बार भी मतदान काफ़ी कम हुआ था, लेकिन 43% से ऊपर था। इस बार और भी कम है, 41% ही रह गया है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता वाली बात हो सकती है,
क्योंकि इस चीज को कोई नोटिस नहीं कर रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि इस पर अगर बात करेंगे तो सारी पोल पट्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की खुलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल तक सारी स्थिति और तस्वीरें सब साफ हो जाएंगी कि किसका मेयर बना है और किसका नगर पालिका अध्यक्ष बना है, किसका नगर पंचायत में जो भी कुछ है वो हुआ है, कितने पार्षद आए हैं, वो सब कुछ कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जो है सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि बीजेपी को ही एज है, और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को तो बिल्कुल गायब कर दिया है समाचार से। उन्होंने सहारनपुर में भी बिल्कुल सीधा, हालांकि सहारनपुर में सीधा मुकाबला जहां जहां पर भी बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ी है वहां पर उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, किसी और तीसरी पार्टी से है ही नहीं। फिर उसमें चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे आगरा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मेरठ हो, और चाहे आप झांसी की बात कर लीजिए, और फिर चाहे आप कहीं ना कहीं शाहजहांपुर की भी बात कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा मुकाबला यहाँ पर बीएसपी बनाम बीजेपी, ये सब जानते हैं। लेकिन खामखा के लिए जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि बीजेपी ही को ही सब एज है और बसपा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल रेस से बाहर है, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। परिणाम आप देखेंगे, हाँ परिणाम क्या होगा, कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। आप देखिएगा कि हो सकता है कहीं कहीं जगह पे आपको बीएसपी नंबर 2 पोजीशन पर भी मिले, उसमें भी आश्चर्य मत करिएगा। अब मतदान की और बात करती हूँ। कानपुर में भी 41.86% मतदान हुआ है केवल। मेरठ में 45.68%, ये मेरठ का मतदान है। अब आप सोचिए, मेरठ में भी बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के बहुत सारे वोटर्स हैं, और वो कहीं ना कहीं मुझे उदासीन दिखाई दिए वोट डालने के प्रति। उन्हें लगा कि हम बाहर निकलेंगे तो वोट अगर डालने के लिए तो बीजेपी को डालना पड़ेगा, किसी और को उनका ज़मीर गवारा नहीं करता है वोट देने के लिए, और बीजेपी को शायद वोट नहीं देना इस बार उन्होंने ज़रूरी समझा। पता नहीं क्या उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को तो इफेक्ट कर ही रही है ना, बोले चाहे कोई कुछ भी ना। लेकिन ये देखिएगा आप, इसमें कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को आप जीत के बावजूद भी आप उसका प्रतिशत आप कम पाएंगे, वोटों का में जीत का अंतर कम पाएंगे, और कहीं कहीं आपको बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट भी मिल सकते हैं। इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। गाजियाबाद इतनी इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही थी, और इसमें भी मात्र 41.43% मतदान हुआ है। कुल मिला के आप कह सकते हैं 41.5% बस। अलीगढ़ इतनी इंपॉर्टेंट सीट है, बहुत मजबूती के साथ बीएसपी लड़ी है, 45.25% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा अगर कहीं मतदान का प्रतिशत रहा है तो वो शाहजहांपुर है। ये मैं दूसरे चरण की सीटों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर 50.78 करीब आप मान सकते हैं 51% मतदान हुआ है। अब आप देखिए, क्योंकि शाहजहांपुर भी ठीक ठाक बीजेपी का मामला है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर भी बीएसपी का कैंडिडेट अच्छे से लड़ा है, और जहाँ जहाँ पर भी बीएसपी की दावेदारी मजबूत है वहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे गायब कर दिया है पूरी तरीके से, जो गले से नहीं उतरता है इस समय। क्योंकि आप देखिएगा कहीं कहीं पर बीजेपी और बसपा की सीधी लड़ाई रही है, और वहाँ पर बीजेपी की बजाय बीएसपी को ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है। जो वहाँ के लोग हैं, उनसे जो बात हुई है, जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है, उनका भी यही कहना है कि बीएसपी ने इस बार काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी मजबूती से लड़ी है। फाइट है, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर होना भी अपने आप में बड़ी बात है। बीएसपी के लिए कहीं ना कहीं जीवन दान है, बीएसपी की वापसी मानी जा सकती है अगर वो कई सीटों पर अच्छी फाइट भी देती है। तो इससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि कितने तैयार हैं, और संगठन में किस चीज़ की और बीएसपी में मेहनत करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का मंथन करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। क्योंकि लोकसभा में भी अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, और जिस तरीके से सारी परिस्थितियां इस बार बनी है निकाय चुनाव में, देखिए ना दिखाएं ना बताएं, उसके बाद भी बीएसपी का जो प्रदर्शन है वो
काफ़ी बेहतर आपको मिलेगा। और एक चीज़ और मज़े की बात यह है कि जो मीडिया में बैठे हुए डिबेट में बैठ करके पत्रकार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी पार्टी को पूरी मजबूती के साथ लड़ाया है। नो डाउट मजबूती के साथ लड़ाया है, हर बार लड़ाते हैं। उनका इलेक्शन हमेशा ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है और उसमें आप सोचिए निकाय चुनाव में भी मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 से ज़्यादा सभाएं की हैं। आप सोचिए, इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़रूरत पड़ती है अगर उनको तो वो गृह मंत्री को भी बुला लेते हैं और प्रधानमंत्री को भी बुला लेते हैं निकाय चुनाव में भी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बस ठीक स्टार प्रचारक उनके। अब इन्होंने दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया है कि उतनी सक्रियता के साथ ना तो अखिलेश यादव मैदान में उतरे प्रचार के लिए, ना ही बहन जी उतरी प्रचार के लिए और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई आया। अगर आप ये सोचिए कि एक चीज़ इस पॉइंट को अगर इस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, अगर बीजेपी इतनी ताकत झोंकने के बाद भी, इतनी सभाएं करने के बाद भी, स्टार प्रचारक होने के बाद भी, मुख्यमंत्री के लगने के बाद भी अगर उसका वोट प्रतिशत कम होता है, अगर 2-3-4 सीटों पर बीएसपी निकाल ले जाती है, सपोज कीजिए, जिसके चांसेस लगते हैं 4 सीट पे दावेदारी बहुत मजबूत है, तो फिर आप सोचिए फिर इनकी इतनी सभाओं का क्या मतलब फ़ायदा क्या हुआ। और अगर मायावती की बिना कोई सभा किए या कुछ किए अगर बीएसपी को इतना मिलता है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं संगठन मजबूत हो रहा है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपके इतने प्रचार का, इतनी सभाओं का, कि आप दूसरी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो नहीं निकले प्रचार करने और वो नहीं निकले प्रचार करने और कांग्रेस से कोई नहीं आया। आपको बताऊं, मुरादाबाद में कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मजबूती से लड़ा है और परिणाम चौंकाने वाला भी हो सकता है। दावेदारी यहाँ पर इस वक्त किसी की नहीं कही जा सकती क्योंकि सब अनुमान ही लगाते हैं। अब वोटर अंदर क्या करके आया है ये तो सिर्फ और सिर्फ वोटर जानता है या फिर खुदा जानता है। इसके अलावा कोई तीसरा आदमी वोटर की मन की बात जान नहीं पाया। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ग्राउंड लेवल पर जाकर के ये एक्सपीरियंस है कि आप वोटर के मन की बात नहीं जान सकते। कितना भी आप अनुमान लगा ले कि इस सीट को ये निकाल लेगा, उस सीट को वो निकाल लेगा और पक्का ऐसा वैसा, वो तो तब पता चलेगा जब वो मशीनें खुलेंगी और गिनती होगी। जो फाइनल रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा तब इस बात का खुलासा होगा। इससे पहले तो सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि समीकरण के आधार पर, वोटरों के आधार पर और फिर जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो किसी की भी दावेदारी कर देना कि एक तरफ से स्वीप कर दिया है और एक तरफ से बिल्कुल क्लियर है और क्लीन है, ये गलत है, गलत ही होगा ये कहना, क्योंकि इनका प्रतिशत डेफिनेटली कम होगा। क्योंकि मतदान जिस तरीके से कम हुआ है, मतदान का कम होना बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी पार्टियों पे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या नहीं पड़ेगा, वो कोई बहुत नुकसान में नहीं रहेंगी। क्या खो देंगी, क्या खोएंगी बताइए। सब समाजवादी पार्टी का तो कोई मेयर का भी बना नहीं, ठीक है। हाँ, बसपा वो जरूर 2 सीटें उसको मिली थी पिछली बार, वो अगर अपनी सीट बचाने और उसमें इजाफा करने में अगर कामयाब हो जाती है तो ये उसके लिए ज़रूर प्लस पॉइंट होगा। अदरवाइज खोने के लिए उसके पास भी कुछ नहीं है। अगर वो रहेगी तो नंबर 2 पर रहेगी और नंबर 2 पर आना और अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाना, ये भी कहीं ना कहीं बसपा के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो आगे आने वाले इलेक्शन में उसको फायदा देगा। तो मतदान कम होना ये बहुत अच्छा संकेत भाजपा के लिए नहीं है। बाकी चाहे गोदी मीडिया चाहे जितना शोर मचा ले, जितना चिल्ला ले, इसका कोई इसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि निकाय चुनावों में हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन
इनका वोट प्रतिशत कम हुआ है, इनके वोटरों में बहुत उदासीनता देखी गई है। और एक चीज़ और नोटिस की होगी आपने कि इस बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें कोई बहुत उत्साह किसी भी पार्टी का नहीं देखने को मिला, खास तौर पर। ठीक है, जिस तरीके से चुनाव मेयर के जहाँ भी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन फिर भी एक पूरे चुनाव में आपने कमी सी महसूस की होगी कि वो उत्साह नहीं है, ना तो कार्यकर्ताओं में रहा इनके, और ना वोटरों में रहा, और ना इनके जो संगठन के जो लोग हैं उसमें रहा, क्योंकि इनमें भी आपस में सब में ही एक बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बाकी ये जो दोनों मेन पार्टियां हैं, अब क्या कहते हैं आपकी बीजेपी और समाजवादी, इसमें अंतर्कलह बहुत रही। समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह आपस की जो कलह थी, जो आपस की इनका मनमुटाव था, वो जग जाहिर हो गया, लोगों ने देख लिया, महसूस कर लिया। लेकिन अंतर्कलह बीजेपी में बहुत रही, जिसे लोग बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी मशीनरी ऐसी है कि वो आपस में क्या नाम कहते हैं, सुलटा लेते हैं, आपस में सब ठीक कर लेते हैं, सबको एक दूसरे को मना लेते हैं, सब बैलेंस कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी को बैलेंस करना आता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अंतर कलह और मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, बहुत था। कैंडिडेटों को लेकर के कई जगह पर मनमुटाव की बातें सामने आई हैं, पार्षदी के इलेक्शन से लेकर के और मेयर तक। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के कैंडिडेट को अगर आप तवज्जो नहीं देते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अंदर से नुकसान तो ज़रूर पहुंचाता है। ये आप मान के चलिए कि इतना कोई दूध का धुला राजनीति में नहीं है कि आपके पूरे मनोयोग के साथ, आपके तन मन धन से, आपकी जो है आप उसकी इच्छा के विपरीत जाके, उसकी इच्छा के विरुद्ध जा करके आप अपना कैंडिडेट ले आए, वो पूरे मन से आपको लड़ाए। बस यह कुछ चीज़ें छुप जाती हैं, कुछ चीज़ें छप जाती हैं वाली स्थिति है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी रही, और ये देखिएगा पार्षदी वाला जो लेवल है वहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपस में टिकटों को लेकर के बहुत ज़्यादा तनातनी रही है, और कहीं कहीं पर मेयर में भी रही है। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं, कुल मिलाकर जो रिजल्ट है, वो उसमें चाहे कम मतदान होना, इनकी आपसी कलह होना, जागरूकता की कमी मतदाताओं में होना, मतलब उदासीन होना, ये चीज़ें जो हैं, और उत्साह भी बहुत कम होना, इनका मोराल डाउन होना, ये सब कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डालेगा पूरे इलेक्शन पे, आप देखेंगे। क्योंकि प्रतिशत जिस तरीके से इनके वोटों का भी कम होगा, जो जीतेगा या हारेगा, जो हारेगा वो बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं हारेगा, ये चीज़ आप देखिएगा, नोटिस करने वाली होगी। अब कौन पहले नंबर पे रहेगा, कौन दूसरे नंबर पे रहेगा, कौन तीसरे नंबर पे रहेगा, किसकी क्या पोजीशन रहेगी, बस कुछ ही घंटे बचे हैं, उसका इंतजार कीजिए, तस्वीर क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे, और मंथन करेंगे चीज़ों का, कहाँ पे क्या चीज़ कमी रही, कहाँ पे क्या चीज़, किसकी क्या कमी रही, जो भी है। तो बने रहिए आप राजपथ के साथ, इसी तरीके की आपके साथ तमाम चर्चाएं और विचार आपने जो है वो साझा करती रहूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।